नाज़रीन, मैं सैयद नईमुद्दीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर रोजनामा खबरें। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बसवा कल्याण में बी नारायण राव की कोरोना से हुई मौत। गरीब नवाज कॉलोनी में चोरी की वारदात, नगद रकम और सोने के जेवरात चोर उड़ा ले गया। पार्लियामेंट में मंजूरी जरी के खिलाफ गुलबर्गा में किसानों का एहतजाज। पूरे मुल्क में किसानों का भारत बंद का ऐलान कामयाब। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किसानों का जबरदस्त प्रोटेस्ट। गुलबर्गा में एसडीपीआई की जानिब से भारत बंद को कामयाब बनाने की कोशिश। अब खबरें तफसील से। बसवा कल्याण में बी नारायण राव की कोरोना से हुई मौत। बसवा कल्याण के एमएलए बी नारायण राव की कोरोना की वजह से हुई मौत। वो 2018 में 40 साल बाद कांग्रेस की टिकट पर जीतने वाले कांग्रेसी लीडर थे, जो गरीबों की खिदमत, अवाम से मोहब्बत की बिना पर जाने जाते थे। इनकी मौत पर बसवा कल्याण में गम का माहौल है। गरीब नवाज कॉलोनी में चोरी की वारदात, नगद रकम और सोने के जेवरात चोर उड़ा ले गया। गुलबर्गा शहर में चोरी चकारी, छीना झपटी की वारदात बढ़ती जा रही है। चोर घरों पर लगे ताले तोड़कर सरखाबाजी कर रहे हैं, जिससे लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है और डर का माहौल बना हुआ है। चोरी का एक ताज़ा वाक़या गरीब नवाज कॉलोनी आज़ादपुर रोड में पेश आया। दौलत बेगम अपने घर में ताला डालकर दिन में रिश्तेदार के यहाँ चली गई। सुबह फोन पर पड़ोसी ने बताया कि घर का ताला टूटा हुआ है, सामान बिखरा पड़ा है। दौलत बेगम के मुताबिक चोर ने 1 लाख रुपए कैश और 1.5 तोला सोना उड़ा ले गया। दौलत बेगम बड़ी तकलीफ से बेटी की शादी के लिए रकम और जेवरात जमा किए हुए थी। चोर ने मौका देखकर हाथ साफ कर लिया। आखिर चोरों की शहजोरी पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? चोरों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? पुलिस कार्रवाई के बावजूद घर के ताले तोड़कर इस तरह सामान की चोरी से लगता है उसे किसी का खौफ और डर नहीं है। दौलत बेगम का कहना है कि मैं गरीब हूँ, बड़ी मजबूरियों से नकद रकम और जेवरात जमा किए थे, जिसे चोर उड़ा ले गए। पार्लियामेंट में मंजूरी जरी के खिलाफ गुलबर्गा में किसानों का एहतजाज। मुल्क की मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने पार्लियामेंट में किसान और ज़रे बिल लाकर उसे पार्लियामेंट से मंजूर भी कर लिया है। शायद ये पहला मौका है कि मुल्क में जिसके लिए पार्लियामेंट में बुलाया गया है उसे इस बिल से गाफिल रखा गया है। शायद यही वजह है कि आज पूरे मुल्क में किसान इस बिल के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं और जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। OFPAI के अलावा दीगर बहुत सारी किसानों की तंजीमों ने मिलकर आज गुलबर्गा में भी धरना प्रदर्शन किया है। ये देखिए, ये सरकारी किसान विरोधी, जनता विरोधी सरकार है। इसके जो ये सरकार आई है, किसानों के लिए नहीं आई है, उन पूंजीपतियों के लिए आई है, उन कॉरपोरेट लोगों के लिए आई है, उनकी दुकान चलाने के लिए आई है, ना कि आम जनता, आम किसानों के लिए नहीं आई है सरकार। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है। ये कानून जो पास किया है, दरअसल उन पूंजीपतियों की दुकानों चालू करना चाहती है। ये सरकार ना कि किसान का जो माल है, अगर किसान का माल सही दाम में लिया तो कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ती है, किसान खुश रहता है। पूरे मुल्क में किसानों का भारत बंद का ऐलान कामयाब। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किसानों का जबरदस्त प्रोटेस्ट। गुलबर्गा में एसडीपीआई की जानिब से भारत बंद को कामयाब बनाने की कोशिश। बीजेपी हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए लाया गया बिल, जो पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी के बाद एक्ट बन चुका है, के खिलाफ पूरे मुल्क के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। 25 सितंबर को भारत बंद का असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और कर्नाटक में भी देखा गया। किसानों का मानना है मौजूदा हुकूमत ने जो बिल पास किया है सरासर किसान मुखालिफ है।
इसका पूरा नुकसान किसानों को पहुंचेगा। हुकूमत ये मानती है कि किसानों को इस कानून से फायदा होगा। हुकूमत किसानों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है, जबकि किसानों की संस्था इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। इसी कानून की मुखालिफत में 25 सितंबर को भारत बंद का कॉल दिया गया था, जिसका असर पूरे मुल्क में देखा गया। जगह जगह किसानों ने अलग अलग तरीके से भारत बंद मनाया। गुलबर्गा में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी किसानों के सपोर्ट में भारत बंद कामयाब बनाने में शिरकत की। एसडीपीआई के कारकुनान एक जगह जमा होकर जमकर नारेबाजी की। मोहम्मद मोहसिन पार्टी कारकुन ने कहा कि इस कानून से किसानों का फायदा है या नुकसान। इस बारे में किसानों को एतमाद में लेने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब हुकूमत की जिम्मेदारी है तो किसानों की संस्था और संगठन से बात क्यों नहीं करती, सिर्फ बयानबाजी क्यों करती है? दूसरे कारकुन जनाब डॉक्टर रिजवान अहमद का कहना था कि बीजेपी की जानिब से लाया गया कानून एंटी फार्मर्स है। लिबरल तबके के लिए भी ये कानून एक जुल्म है। ये पार्टी जब से हुकूमत में आई है कोई ना कोई ऐसा कानून बना रही है जो लिबरल तबके के खिलाफ होता है। हमारा मुतालबा है कि इस कानून को वापस लिया जाए। नाज़रीन, हमारी खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। आप देखते रहें वॉइस ऑफ गुलबर्गा।